जी फाइनेंशियली तौर पे अब आपको क्या बताएं, मैं ज़्यादा तफसील में जाऊं तो मुझे खौफ है मेरी आंख से कोई आंसू ना गिर जाए। वाले से बात कर। लूट मार इधर हर बंदा ही करता है, अच्छा, ये चीज़ नहीं है। सर हमें तो यही कहा गया है कि इस महीने के एंड में इंशाल्लाह आप अंदर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं अली अख्तर शाह। 13 अक्टूबर की सुबह 6:09 पर हफीज सेंटर के दूसरे फ्लोर पर अचानक एक आग भड़क उठती है, जो देखते ही देखते तीसरे और चौथे फ्लोर को अपनी जद में ले लेती है। आज 1 माह का वक्त गुजर जाने के बाद भी हफीज सेंटर ताहाल अपनी कारोबारी सरगर्मियां शुरू नहीं कर सका। ये रिहेबिलिटेशन का प्रोसीजर कब तक मुकम्मल होगा, इंतज़ामिया और साहिब इक़्तिदार लोगों की तरफ से यहाँ के ताजरों के साथ किस तरह का ताउन किया जा रहा है, ये सब बातें जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। सो लेट्स मूव। हम इस वक्त दूसरे फ्लोर पर एग्जैक्टली उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ से आग लगना शुरू हुई। यहाँ से आग फैलती फैलती तीसरे और चौथे फ्लोर तक चली गई। उसके बाद पहला फ्लोर भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ, उसको आप देख चुके हैं। बेसमेंट काफ़ी हद तक महफूज रही क्योंकि फ्लोर ऊपर थे, तो इसलिए जब आग यहाँ पर लगना शुरू हुई उस वक्त के बाद इस जगह के क्या मनाजिर हैं ये आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। बिल्कुल बुरी तरह छत तक मुतासिर हुई है, दीवारें मुतासिर हुई हैं। तो इसके बाद एसेसरीज़, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स वगैरह किस हद तक मुतासिर हुए होंगे वो अंदाज़ा आप खुद से कर सकते हैं। आपको बताया जा रहा है कि कब तक रिहेबिलिटेशन का प्रोसीजर मुकम्मल होगा? नहीं सर, अंजुमन ताजरमन की तरफ से छोटे जो ताजर हैं उनके साथ साथ तो कोई इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं है। ये जो छोटा दुकानदार होता है या डेली वेजेस पे जो लोग होते हैं, हम इसको इस्तेमाल तो करते हैं जी, ये रक्शे वाला, चाबड़ी वाला, रेडी वाला, डायलॉग के तौर पे तो ये छोटा ताजर या गरीब आदमी इस्तेमाल तो होता है। लेकिन आप देख लें डेली वेजेस में जितने भी यहाँ पे ये लोग हैं, कोई किसी किस्म की किसी के साथ कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा, यानी आपके साथ किसी तरह का कोई कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा। अच्छा, हुकूमत ने जिस पैकेज का ऐलान किया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर पैकेज ऐसा कोई नहीं है। पैकेज की सूरत में ये होता है कि इमदाद होती, इमदाद नहीं है, ये कर्जा दे रहे हैं हमें, और कर्जा भी वो मार्कअप की सूरत में, सूद की मद में हमें कर्जा दे रहे हैं। सर हम लोग तो पहले ही मर चुके हैं। हमारा ये तो प्लाजे का हाल देखे, सामान देखे, लोगों के जल गए हैं, और उसके बाद हमें आप ये एडवाइस करेंगे यार ये इतने मार्कअप पे या सूद के ऊपर हमसे कर्जा ले, तो ये सूद पे लेके हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कर लिया। ऐसे तो नहीं हरगिज़ होगा। यानी डिजास्टर की सूरत में कोई एड नहीं दी जा रही, इमदाद नहीं है, कर्जा है। जिस तरह आम हालात में आप कर्जा मार्कअप पे ले सकते हैं उस तरह से थोड़ी सी इसमें रिलीफ कर देंगे जी, आपको टाइम रेशियो बढ़ा दिया या ऐसा बढ़ा दिया, लेकिन है तो कर्जा ना, है तो कर्जा और प्रोसेस सूद, ऐसा नहीं है सर। अच्छा, आपका सॉफ्टवेयर का काम है, कहीं 2 नंबर का काम तो हैकिंग वुकिंग तो नहीं करते थे? अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया हो कोई इस तरह का? ऐसा नहीं था हमारा। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कम्युनिकेट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि कब तक रिहेबिलिटेशन का प्रोसीजर मुकम्मल होगा, आप अंदर बैठ सकेंगे, दोबारा आपकी कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हो सकेंगी। इस तरह की इंतज़ामिया अच्छी है, लगी हुई है, बस काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सोन हो जाएगा, सारा कुछ जल्दी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम दोबारा से शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस टाइम तो टोटली मिसाइल का ही हम शिकार हैं। जो दुकान में हम बैठ के काम करते थे ना, यहाँ पे उसका 10% भी नहीं है। वहाँ पे वो चीज़ सेल आउट ही नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जो दुकान का हिसाब होता है वो बाहर नहीं होता है। तो हमारी तो हुकूमत से यही अपील है कि हमारे प्लाजे को जल्द से जल्द बहाल करें, क्योंकि हुकूमत इसको लटका रही है। कोई हुकूमती इदारा नहीं आया, कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं आया जिसने आके ये कहा हो कि भाई ताजर सड़कों पे आ गया, ताजर आज रुल गया। वो लटकाना चाहिए, उसको लटका नहीं रही, इसको लटका नहीं। यार देखो, ये सियासतदानों की लड़ाई है, इसमें ताजर को इन्वॉल्वमेंट ना करें। ताजर सियासतदानों से एक अलग है, ठीक हो गया। तो ताजर जब आपका सड़कों पे आ गया तो आपका मुल्क कैसे सरवाइव करेगा? अच्छा, आपके साथ कम्युनिकेशन में है जो अंदर अंजुमन के लोग हैं, इंतज़ामिया के लोग हैं, आपको बता रहे हैं कब तक रिहेबिलिटेशन मुकम्मल होगी, कब तक आप दोबारा अपनी सरगर्मियाँ बहाल कर सकेंगे? सर हमें तो यही कहा गया है कि इस महीने के एंड में इंशाल्लाह आप अंदर होंगे। अच्छा। क्योंकि यूनियन जो काम करवा रही है। आप अंदर क्यों हो जाएंगे? आप प्लाजे के अंदर होंगे ना, आप थाने में ना जाएं, हम प्लाजे के अंदर की बात करें। हाँ, इंशाल्लाह प्लाजे के अंदर जाए, हमने तो उसी लैंग्वेज में बात करी ना, अंदर सम्राट प्लाजे के अंदर होंगे। जनरल सेक्रेटरी हफीज सेंटर जनाब बिशारत बलोच साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि सर 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है उस आग को लगे हुए, उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम अभी तक जारी है, ये काम आपके अंदाजे के मुताबिक कब तक मुकम्मल होगा?
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके मुख्तलिफ मराहल हैं जी इंशाअल्लाह ताला। इसकी इलेक्ट्रिसिटी है, इसका सिविल वर्क है, इसके मलबे का साफ़ होना था, और ये सारी चीज़ें मरहलावार जो हैं वो हम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो लोअर ग्राउंड और ग्राउंड और जो हमारे इंटेक्ट एरियाज़ हैं जो कि नहीं जले थे, मैं उम्मीद करता हूँ और हमारी कोशिश है कि इस माह के एंड तक हम लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर ऑपरेटिव कर दें। फिनेंशियली तौर पे तो काफ़ी मुश्किलात हो गई होंगी। सर जी फाइनेंशियली तौर पे अब आपको क्या बताएं, मैं ज़्यादा तफसील में जाऊं तो मुझे खौफ है मेरी आंख से कोई आंसू ना गिर जाए। ओपन हो। अच्छा, आप मुतमईन हैं जिस रफ्तार से काम हो रहा है बहाली का, जिस तरह से काम जारी है, आप मुतमईन हैं इससे? नहीं यार, मुतमईन वाली बात तो नहीं है। उसमें तो ये है ना कि यूनियन की तरफ से जो चीज़ कर रहे हैं वो भी बेस्ट है, लेकिन एक चीज़ है जो सामने आपको एफ नज़र आए, हमें जो डेडलाइन दी जा रही है उसके टोटली अपोजिट ही चल रहा है। अभी फिर भी हम लोग 2 तारीख तक का वेट कर रहे हैं। ये अंदर आप एसेसरीज बड़ी महंगी देते थे, बाहर आप उतना रेट नहीं रखा हुआ आपने, ये अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आया, इस तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं। कह भी सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अब देखें, अगर आप JBL का अगर ओरिजिनल हेडफोन लेने के लिए आए तो हम लोग ओरिजिनल की प्राइस बताएंगे, ना कि कोई कॉपी की प्राइस। बंदा मैं कभी रेट्स का बात नहीं कर रहा, मैं लूट मार के हवाले से बात कर रहा हूं। लूट मार इधर हर बंदा ही करता है, अच्छा ये चीज़ नहीं है। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि आप जब अंदर बैठे होते थे, आप एक स्टिच लगाने के 3-3, 4-400 रुपए ले लेते थे, बड़ी महंगाई की हुई थी, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। अल्लाह की तरफ से अल्लाह माफ़ करे कोई अजाब आया, आपके क्या जज्बात है इस समय? भाईजान जो स्टिचेस लगा रहे थे उसका किराया देखें ना, आप देखें जो ताजर हजरात हैं वो 2-2 लाख रुपया ले रहे हैं पूरी दुकान का किराया, हम 70,000 रुपये लैब का किराया दे के बैठे हुए हैं। ठीक है, हमने कहाँ से लेना है? वो स्टिचेस लगाने हैं तो हमने तो अपने कमाना तो करना है ना, आगे किराया देना है। वो हम 1-2 दफ़ा किराया नहीं देंगे, कम देंगे, उसने कहना चलो यार जाओ हम कोई और रिपेयरिंग वाला नया रख लेते हैं। ठीक है, ये 1 माह से ज़ायद वक्त हो चुका है। एक दुकान जो सी एक दुकान तैयार किया मेरे दोस्त ने, तकरीबन कोई 2 वीक, उन्होंने हफ्ते में कहा था मैं आपको हफ्ते के अंदर अंदर बैठा दूंगा, मगर 2 वीक लगे। ये तो 900 दुकान है, टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ताला हमें ये उम्मीद है कि मलक साहब प्लाजा दोबारा खुलवाएंगे इंशाल्लाह प्लाजा तो सर ज़रूर खुलेगा। अच्छा, आपका एस्टिमेटेडली कितना लॉस हुआ है, कुछ अंदाज़ा है? मोबाइल वाले का कोई लॉस नहीं हुआ, मोबाइल वाले का सिर्फ वो लॉस हुआ है जो ये कारोबार बंद है। अच्छा। ठीक है, मोबाइल वाले का 1 रुपये का भी लॉस नहीं हुआ। अच्छा, यानी सेकंड, थर्ड और लैपटॉप वालों का नुकसान हुआ। ऊपर की तरफ आग ज़्यादा लगी है, फर्स्ट फ्लोर महफूज है। सहूलत मरकज़ पर मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे ये सहूलत मरकज़ किस इंतज़ामिया की तरफ से लगाया गया और इसका मकसद क्या है, ताजरों को किस तरह की फैसिलिटेशन के लिए ये मरकज़ यहाँ पर कायम किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सहूलत सेंटर जो है ये LDA गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है, इंतज़ामिया की तरफ से, कि यहाँ पे जो यानी कि LDA के सुपर्द है प्लाजा, और कोई भी किसी का और का नुकसान ना हो जाए। जो भी दुकानदार आ रहा है उसको जो है ना अपनी दुकान पे जाने की फॉर्म इजाज़त मिलती है, और वो जाके अपना सामान दे के जो ज़रूरत होता है ज़रूरी सामान निकाल लेते हैं। यानी चेक एंड बैलेंस के लिए ये कायम किया गया है ताकि कोई अंदर गैर मुतलका बंदा अंदर ना जाए, LDA हुकूमत की तरफ से। अच्छा, LDA की तरफ से रिहेबिलिटेशन के लिए कोई एड भी दी जा रही है, कोई मदद फराहम की जा रही है, या सिर्फ ये चेक एंड बैलेंस तक? ये तो सर अंदर जो है ना हमारे अहदेदारों को पता होगा, बहरहाल यहाँ पे जो है ना सिर्फ ये है कि दुकानदारों को चेक एंड बैलेंस की कोई ज़्यादा किसी और का नुकसान ना हो। चलें, ये सहूलत मरकज़ यहाँ पे कायम किया गया है जिसका मकसद चोरी चकारी और गैर मुतलका लोगों के अंदर जाने की रोकथाम का है। LDA की तरफ से ये पावर्ड है सहूलत मरकज़। इसके साथ ही हम हफीज़ सेंटर के मुतलका तमाम तर रिसेंट मालूमात आपको दे चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह से नुकसान हुआ, अंदर के मनाजिर आपको दिखाए, ताजरों से हमने बात की, हमने जनरल सेक्रेटरी साहब से बात की, हुकूमत का क्या रवैया है, इंतज़ामिया किस तरह से कोऑपरेट कर रही है और किस तरह की कम्युनिकेशन है, कब तक रिहेबिलिटेशन का ये प्रोसीजर मुकम्मल होगा और हफीज़ सेंटर अपनी सरगर्मियाँ बहाल कर सकेगा। ये तमाम तर सवालात हमने जानने की कोशिश की, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन।